हेलो एवरीबॉडी। तो चलिए हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग कुछ बात पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 2। समझाने के लिए समझिएगा। मैंने आपको पिछला क्लास में बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन सेल के बारे में। लेक्चर नंबर 2 है, देखना इसको मस्ट है, देखिएगा आप लोग, बहुत काम आएगा। मैं बता रहा हूँ कि पिछला जो लेक्चर था उसमें मैं बताया था कि सेल का मतलब क्या होता है, सेल के कौन खोजे थे, लिविंग सेल को कौन खोजे थे, न्यूक्लियस के कौन खोज किए थे, सेल थ्योरी क्या था, इतना चीज़ को हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। और यहाँ पर आप सभी से एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा। उस क्वेश्चन का नाम, उस क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूँ। हु said that omni cellula ई सेलुला। यह जो बात है किसने कहा था, यह जो बात है किसने कहा था, इसको आप लोग को आंसर देना है। हम कमेंट बॉक्स में आप ऑप्शन आंसर दे दीजिएगा इसको। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो है प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। प्लांट सेल का मतलब हम लोग समझेंगे और एनिमल सेल का मतलब समझेंगे हम लोग। तो प्लांट सेल का मतलब क्या समझेंगे कि वैसा सेल जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट सेल का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे कि वैसा टाइप ऑफ सेल, वैसा सेल जो प्लांट के अंदर केवल प्रेजेंट होगा, उस सेल को हम लोग प्लांट सेल कहेंगे। और एनिमल सेल का मतलब क्या कि वैसा सेल जो एनिमल के अंदर प्रेजेंट होगा। सिंपल। तो कुछ चीज जानेंगे कि क्या प्लांट के अंदर सेल और एनिमल के अंदर सेल, उनके अंदर की जो सेल है वो क्या अलग अलग होते हैं। इसका आंसर कोई पूछ सकता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि प्लांट का सेल और एनिमल का सेल अलग अलग होता है। तो जी हाँ, अलग अलग होता है। कई कई कुछ कुछ केस में सेम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में प्लांट सेल और एनिमल सेल बहुत ही डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, देखिए जितना भी टर्म्स का मैं जो नाम लूँगा ना, उस चीज़ को मैं एक दो पॉइंट में बता दूंगा। आगे चलकर इसको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि आगे चलकर ये जितना भी टर्म्स आने वाला है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रल वैक्यूल, ये सारा चीज़ मैं आगे चल के बताऊंगा, तो समझिएगा। तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ये जो प्लस एन टी लिखा है ना, इसका मतलब होता है प्रेजेंट, और ये माइनस एन टी लिखा है, इसका मतलब होता है एब्सेंट। समझिए, प्लांट सेल के अंदर, इसको ट्रिक एक तरीके से मैं बता देता हूँ आपको। ट्रिक है, 4 बार सीसी लिख दीजिए, 1 2 3 4। कोई पूछ सकता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस लिखिए, चार पांच, चार चार पॉइंट में लिखिए, बताइए। तो आपको 4 बार सीसी याद कर लेना है बस। पहला सी का मतलब यहाँ पे होगा सेल वाल। सेल वाल प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। दूसरा सी का मतलब समझिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट में, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तीसरा सी यहाँ पर उसका मतलब होता है सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल का मतलब होता है कि वैक्यूल का मतलब होता है कि जिसमें फूड जो है वो स्टोर होता है, उसी को वैक्यूल कहते हैं। तो सेंट्रल वैक्यूल कहने का मतलब कि बहुत बड़ा वैक्यूल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वहीं एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। अगर होता भी है तो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है। और लास्ट वाला जो सी है उसका मतलब है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये था बेसिक हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। क्या था डिफरेंस? प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होता है। दूसरा चीज, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, एनिमल के अंदर एब्सेंट होता है। तीसरा चीज, सेंट्रल वैक्यूल, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। एनिमल के अंदर वैक्यूल नहीं होता है, होता भी है तो बहुत छोटा होता है।
लास्ट थिंग समझना है कि एनिमल के अंदर सेंट्रोजोम पाया जाएगा भाई, लेकिन भाई प्लांट के अंदर सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स नहीं पाया जाएगा। आखिर सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स का मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाऊंगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इतना जल्दी नहीं करने का, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक प्रकार का मैं एक चीज मैं बता दिया आपको। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे यहाँ पे बात कर रहा है, विद इन द सेल राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म। एक मैं बात आपको यदि मैं बता दूं, राइबोसोम जो है वो केवल साइटोप्लाज्म के अंदर ही नहीं पाया जाता है। समझिए, अब सारा चीज को मैं समझाता हूँ। एक एक्स्ट्रा पेज ले लेता हूँ, देखिए ये जो है एक प्रकार का हमारा सेल है, और ये जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर एक और डबल मेम्ब्रेन होता है, ये न्यूक्लियस। और इधर जो फ्लूइड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म से आप क्या समझते हैं? साइटो से मतलब होता है यहाँ पर सेल। साइटोलॉजी, सेल के स्टडी जो करता है उसको हम लोग सेल के स्टडी के बारे में स्टडी करना ही साइटोलॉजी कहलाता है। प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, मतलब वैसा भाग जो सेल को बहुत ज़्यादा भर लेता है, फ्लूइड हो जाता है, वैसा सेल के अंदर भाग जो बहुत फ्लूइड होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर है ना बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब छोटे छोटे चीज होते हैं। कैसे हम लोग के अंदर पेट के अंदर किडनी है ना, तो पेट हमारा एक तरीके से फ्लूइड है ना अंदर से, वैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फ्लूइड है और उसके अंदर बहुत अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गन्स है एक तरीके से समझ लीजिए। तो राइबोसोम्स नाम का एक ऑर्गेनेल्स है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि यह केवल साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है। देखिए बताया जा रहा है ना, बट ऑल्सो विद इन द टू ऑर्गेनेल्स। यह केवल, मैंने क्या बताया कि जितना भी ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लूइड करते रहता है। इस राइबोसोम्स भी एगो ऑर्गेनेल्स है। इसका मतलब यह नहीं कि राइबोसोम्स फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर फाउंड होगा, नहीं, वे किसी की ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। ऐसे राइबोसोम्स फ्रीली पाया जाएगा, लेकिन हर केसेस में नहीं पाया जाएगा। इस चीज को हम लोग समझे तो वे क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाएगा, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाया जाएगा। ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ये मतलब इस चीज़ को देखिए, ये जो टर्म्स मैं आगे चल के बताऊंगा ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। समझिए, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक सेल ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल्स है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी भाई सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब क्या समझे, सिंपली हम लोग समझे तो कि राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो ऑर्गेनल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। सिंपली हम लोग समझे तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल्स है जो किसी दूसरे ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो वह एकमात्र ऑर्गेनल्स है, वो है हमारा राइबोसोम्स, जो ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है भाई। ऑर्गेनल्स तो खुद किसी के अंदर है, लेकिन उसके अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाएंगे। राइबोसोम्स ही एक ऐसा ऑर्गेनल्स है जो किसी दूसरे ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सिंपली हम लोग समझे तो अब हम लोग आते हैं सेल के टाइप पर। यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जान लेते हैं। ये एक तरीके से जीके है यहाँ पे। एक तरीके से कहने का मतलब कि ये एक सेल के बारे में बेसिक चीज़ है जो हर एक बूढ़ा व्यक्ति, चलता फिरता व्यक्ति जिसको सेल के बारे में उतना नॉलेज नहीं है वो याद करे रहता है। बस वो पूछेगा ना कि सेल के सबसे पहले कौन देखे थे, सेल अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है वो। आप कुछ नहीं पूछेगा, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे छोटा सेल कौन है, सबसे बड़ा सेल कौन है, यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन लोग को भी शांत करने के लिए मैं कुछ यहाँ पर थिंग ला दिया हूँ, उसको भी पढ़ते हैं हम लोग। जिसमें है माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म को हम लोग कहते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
माइक्रोप्लाज्म को हम लोग पीपीएलओ भी कहते हैं, पीपीएलओ भी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा। माइक्रोप्लाज्म के अंदर एक पार्ट्स है पीपीएलओ, सिंपली हम लोग समझे तो, यानी कि पीपी से माइक्रोप्लाज्म बना है, सिंपली हम लोग समझे तो ये जो माइक्रोप्लाज्म या पीपीएलओ है ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। कोई पूछ सकता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कौन है हमारा, तो आपको बताना है कि माइक्रोप्लाज्म यानी कि पीपीएलओ है हमारा, जो 0.3 माइक्रोमीटर, ध्यान रखिए 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। शायद मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, जाकर गूगल पे सर्च मार लीजिएगा कि कितना होता है, लेकिन मेरे अंदाज से इतना ही होता है, 10⁻⁻6 मीटर ही शायद होता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 10 ऐसे ही -6 मीटर इतना ही होता है लगभग, मैं बता रहा हूँ। साइज की बात करें तो ये लेंथ था हमारा, लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर, साइज करेंगे तो 0.1 माइक्रोमीटर। लेंथ और साइज में बहुत फर्क होता है, लेंथ जो होगा हमेशा लंबा होगा, लेकिन साइज जो होगा ना वो छोटा होगा। कैसे? साइज, लेंथ जो है ना वो हमेशा लंबाई को देखा जाएगा, लेकिन साइज जो होगा ना वो लेंथ और ब्रेथ दोनों को देख लेगा एक तरीके से, मतलब वो दोनों को जोड़ देगा एक तरीके से। सिंपली यदि हम लोग समझाएं आपको, तो कोई बोले कि यह कितना है, यह जो है पूरा हम बोले कि 10 सेंटीमीटर है, पूरा ये पेन जो है इसको हम पूरा जोड़ दिए तो 10 सेंटीमीटर है, तो यह इसका लेंथ हुआ। लेकिन अगर यदि साइज पता करना है तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे तो इसका साइज पता चलेगा, तो साइज तो छोटा हो गया ना जी। अब कितना रह गया, पहले था 10 सेंटीमीटर, अब हो गया कितना, 5 सेंटीमीटर। तो यही मतलब हुआ साइज और लेंथ में, लेंथ हमेशा बड़ा होगा साइज से, सिंपली हम लोग समझे तो। यह हो गया साइज हमारा, लेंथ कैसे होगा, इसको जोड़ देंगे तो यह लेंथ हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया हमारा 3 से 5 माइक्रोमीटर का होता है। ऑस्ट्रिच एक सबसे लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट कहने का मतलब कि जो जो चारों तरफ से फैले, उसको लार्जेस्ट कहने का मतलब कि चारों तरफ से फैले। तो सबसे लार्जेस्ट जो सेल है वो ऑस्ट्रिच का एक है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट कहने का मतलब कि कितना जगह वो फैला हुआ है, कितना जगह वो फैला हुआ है, उसी को लॉन्गेस्ट कहते हैं। आरबीसी वो 7 माइक्रोमीटर है, उसका डायमीटर है, डायमीटर कहने का मतलब कि कहीं न कहीं वो सर्कुलर शेप का होगा, इसलिए है। तो आरबीसी को हम लोग एंथ्रोसाइट भी कहते हैं, जिसमें एंथ्रो का मतलब होता है रेड और साइट का मतलब होता है सेल, रेड सेल, रेड ब्लड सेल इसको कहा गया है। यह 7 मीटर का होता है, यह बिल्कुल गोल आकार का होता है, पेड़े की तरह होता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, पेड़े जैसा होता है। बाई कॉनकेव होता है, कॉनकेव कहने का मतलब कि चिपटा हुआ होता है, चिपटा हुआ, सिंपली यदि हम लोग समझे तो। जैसे आप लोग पेड़े देखे हैं ना, वैसा ही होता है हमारा आरबीसी। तो माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटा सेल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे लार्जेस्ट की बात करें, लार्जेस्ट यानी कि चारों तरफ से फैलने वाला, वो ऑस्ट्रिच एक, लॉन्गेस्ट यानी कि लंबा फैलने वाला, वो हमारा न्यूरॉन हो जाएगा, सिंपली यदि हम लोग समझे तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ें उसको मैं एक समराइज कर देता हूँ। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ें, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस पढ़ें। क्या डिफरेंस पढ़ें कि सेल वाल इसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसके अंदर वैक्यूल एब्सेंट होता है, इसके अंदर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है, वहीं इसके अंदर एब्सेंट होता है। ये हम लोग समझे सिंपली यदि हम लोग समझे तो। उसके बाद देखिए कि राइबोसोम्स एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, राइबोसोम्स जो ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। हम लोग सिंपली यदि समझे तो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स ही एक ऐसा मात्र ऑर्गेनेल्स है। फिर साइज के बारे में देखें, सबसे छोटा सेल हमारा माइक्रोप्लाज्म होता है, फिर सबसे लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एक होता है। फिर लॉन्गेस्ट सेल हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन सेल जिसको हम लोग कहते हैं। फिर आरबीसी के बारे में बताया गया, जिसका 7 माइक्रोमीटर का होता है, वो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये चीज़ मैं आपको बता ही दिया हूँ। और फिर मैं बताया आपको कि आरबीसी
इसका दूसरा नाम होता है एंथ्रोसाइड। एंथ्रो का मतलब होता है रेड, बायोलॉजी में जहाँ जहाँ एंथ्रो आएगा वहाँ पर एंथ्रो का मतलब होता है रेड, साइड का मतलब होता है सेल, रेड सेल। सिंपली हम समझिए यह डिस्क शेप का होता है, ऐसा बिल्कुल पेड़ के आकार का। इसको हम लोग राउंड शेप कहते हैं या डिस्क शेप कहते हैं या बाई कॉनकेव कहते हैं इसको हम लोग सिंपली, यदि हम लोग समझे तो आज का क्लास हम लोग का यही रहा कि जो था ये लेक्चर हमारा 2 था, इसको देखना मस्ट था। आप इसको देखेंगे बहुत जानेंगे। एग्जाम में आने का चांस 2 नंबर का 3 नंबर का प्लांट सेल और एनिमल सेल का आ सकता है, तो इस पर ज़्यादा से फोकस करिएगा। यहाँ पर यह आने का चांस जो है उतना नहीं है, बट यह जो है वो आने का चांस कंठस्थ है, इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो आज का क्लास बस इतना ही, 16 मिनट का मात्र वीडियो है, इसको आप देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणंता क्लेशनाशा गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू, गुड बाय।